राज मल्होत्रा और उनकी पत्नी पूजा ने 4 बेटों का परिवार पाला है जो अब अपने अपने पेशे में अच्छी तरह से सेटल हो चुके हैं। उनका जीवन प्यार और समृद्धि से भरा हुआ है और यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि राज ने अपनी सारी आय अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी सहित निवेश कर दी है, जो उनके अनुसार उनकी संपत्ति है जो उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो जीवन अचानक बदल जाता है। चारों बेटों में से कोई भी अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, इस हद तक कि राज और पूजा अजनबियों की दया पर निर्भर हो जाते हैं। राज मल्होत्रा किस तरह संघर्ष और कठिनाई के माध्यम से इस उथल पुथल को पार करता है और विजेता बनकर उभरता है, यही बागबान का मुख्य सार है। फिल्म राज मल्होत्रा अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी पूजा, हेमा मालिनी और उनके 4 बेटों अजय, अमन वर्मा, संजय, समीर सोनी, रोहित, साहिल चड्डा और करण नासिर काजी की कहानी बताती है। राज और पूजा ने अपने बच्चों को उनकी हर जरूरत पूरी की है। अक्सर राज और पूजा की जरूरतों की कीमत पर मल्होत्रा का एक गोद लिया हुआ बेटा आलोक सलमान खान भी है, जो अर्पिता महिमा चौधरी से प्यार करता है। दोनों ही स्पेशल अपीयरेंस में आलोक अनाथ था और राज ने उसे पैसे और शिक्षा मुहैया कराई थी, उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अब एक सफल व्यक्ति आलोक राज की मदद की वजह से उसकी पूजा करता है और उसे अपना पिता मानता है, जो उसके पास कभी नहीं था। राज के पास एक बढ़िया नौकरी है, लेकिन रिटायर होने के बाद वह खुद का खर्च नहीं उठा पाता और उसे वह घर खाली करना पड़ता है जिसमें वह और पूजा सालों से रह रहे थे। वे अपने बच्चों का प्यार और स्नेह पाने के लिए उनके साथ रहने का फैसला करते हैं। हालांकि उनके बच्चे उन्हें नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता की देखभाल करना एक परेशानी होगी। बच्चे माता पिता को अलग करने का फैसला करते हैं। प्रत्येक माता पिता अगले 6 महीनों के लिए बेटों में से एक के साथ रहने जा रहे हैं। बच्चों को लगता है कि माता पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और इसलिए वे अपने घर में रहेंगे। हालांकि माता पिता अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। कहानी दिखाती है कि वृद्ध माता पिता इस अलगाव को कैसे सहन करते हैं और साथ ही अपने बच्चों से भयानक व्यवहार भी सहते हैं, जबकि उन्होंने अपने जीवन काल में उनके लिए बहुत त्याग किया है। उनका पोता राहुल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो राज को प्यार और स्नेह देता है। अपने बच्चों और उनके परिवारों से मिले व्यवहार से दुखी होकर राज ने अपनी सारी भावनाएं लिखी कि कैसे उन्होंने अपने सभी बच्चों के सपने पूरे किए और बदले में वे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। साथ ही अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार और उनके अलगाव से उन्हें कितना दर्द हुआ। उनका लेखन अंततः एक उपन्यास बन गया, जिस एकाकी और गुस्सैल घर में वह अस्थायी रूप से रहता है, वहाँ समय बिताने के लिए वह ऐसे दोस्त बनाता है जो उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे राज के अपने बेटों से भी ज्यादा मानते हैं। इस बीच पूजा को अपने बेटे और बहू के साथ साथ अपनी पोती पायल से भी दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। हालांकि पायल को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब पूजा उसे उसके प्रेमी की यौन इच्छाओं से बचाती है और प्यार से पूजा का पालन पोषण करती है। 6 महीने बाद अपनी ट्रेन बदलते समय राज और पूजा मुंबई में कुछ समय एक साथ बिताते हैं, जब वे अचानक आलोक से मिलते हैं, जो उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें वह महत्व और देखभाल देता है जो उनके असली बेटों ने उन्हें नहीं दिया। राज को तब पता चलता है कि उसकी रचना बागबान नामक एक प्रकाशित पुस्तक बन गई है। ये पुस्तक बहुत हिट हो जाती है और इसकी पहली प्रतियां तुरंत बिक जाती हैं। परिणामस्वरूप राज को वह
धन मिल जाता है जिसकी उसे बुढ़ापे में खुद और पूजा का भरण पोषण करने के लिए आवश्यकता होती है। उनके 4 बेटों को पता चलता है और वे इस तथ्य से चिढ़ जाते हैं कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से माफी मांगने का फैसला करते हैं। हालांकि पायल और राहुल को उनके असली इरादों का एहसास होता है और वे अपने माता पिता के साथ आने से इनकार कर देते हैं। राज को उसके काम के लिए सम्मानित